अरे ये कहाँ हाल बना दिया है कुंडली का है, ऐसा फटा हुआ। ये लीजिए। यार किस्मत फटी हुई है, कुंडली की बात कर रही है। तुम पैदा हुए हो शुक्ल पक्ष की 14 तिथि के दिन। शुक्ल पक्ष 14 तिथि के दिन। शुक्ल पक्ष के 14 को। शुक्ल पक्ष की 14 को पैदा होके मैंने कौन सा गुनाह कर दिया यार? अरे नहीं नहीं ऐसा कोनो बात नहीं, बहुत अच्छा किया ये दिन पैदा होके। हाँ अब पंडित जी देखिए ना, सब ठीक है। हाँ हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कुंडली है। इनकी कुंडली में दो दो औरतों का सुख है। सुख? सुख? अरे वो योग कह रहे हैं यार। हाँ, योग योग है। एक मिनट, ये क्या दूसरी शादी करेगा? नहीं नहीं नहीं, अरे ये कुंडली कह रही है कि इनके जीवन में दो दो औरतों का योग है। बताओ जरा, दूसरी औरत कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी बीवी के दिमाग में शक का बीज बो रहे हैं। ये लड़की काफी शक्की है तो। अरे शक पैदा नहीं कर रहा हूं, ये तो कुंडली कह रही है। इस पंडित ने तेरी बैंड बजा दी यार। अनु यार ये क्या है यार? तुम एक तरफ बोलती हो कि तुम्हें ज्योतिष विद्या पर यकीन नहीं है, और दूसरी तरफ तुम इन पंडित जी की बातों पर यकीन कर रही हो। हाँ यार, इतने साल हो गए शादी को, मैंने कभी ऐसा झोल झपाटा नहीं किया लाइफ में यार। अब इन क्लीन देखो, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, मैं कितना क्लीन हूं, कितना साफ हूं यार। तू शक कर रही हो मुझ पर? और पंडित जी प्लीज ये बेतु की बातें करना बंद कीजिए, आप समझे ना? मैं आपकी तरह नहीं हूं, इधर भी और उधर भी। अरे तमीज से बात करो इनसे। क्या तमीज से बात करो? मेरे घर में आग लगा रहे हैं, मैं तो आपसे बदतमीजी से बात करूंगा अगर ऐसी बातें करेंगी आप तो। अरे तो जो कुंडली में लिखा वही ना बोल रहे हैं। अब नहीं, इतना शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। कुंडली में चाहे जो भी लिखा हो, मुझे मेरे विभू पर पूरा भरोसा है। पंडित जी आप प्लीज आगे बताइए, कंटिन्यू कीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लौंडा तो ऐश करेगा क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की 14 तिथि के दिन पैदा हुए हैं। हाय दिया, अगर हम ये उपाय ना ही किए तो लड्डू के भैया टैब भूल जाएंगे। हम ऐसे ना ही होने देंगे प्रभु, हम ऐसे ना ही होने देंगे। भाभी जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिन पहाड़ों से सुरों की नदियां बहा करती थी, उन पहाड़ों से आंसुओं की नदियां बह रही हैं। आपको शायद पता ना ही है भरभूति जी, जन्माष्टमी के अगले दिन हमारे लड्डू के भैया टैब बोलने वाले हैं। इतने घटिया आदमी को भगवान इतनी जल्दी बुलाएगा नहीं, डोंट वरी। और क्या बोले? नहीं तो ये टाइम बोलने वाले हैं, तो ये किसने बताया? पंडित रामफल ने बताया ना आपको? हाँ हाँ, ससुर जी बता रहे हैं हमको। तो कुछ उपाय बताया होगा उन्होंने आपको? हाँ, उपाय भी बताए हैं। तो उपाय कर लीजिए, बात खत्म। वो कहा है कि ई वाला उपाय कुछ कठिन है। कठिन है तो क्या? बताइए ना मुझे, बताइए, लेट मी नो। वो कहा है ना कि पंडित जी बोले हैं कि जौन आदमी शुक्ल पक्ष की 14 के दिन पैदा हुआ है, उसको 11 किलो चीनी खिलाना है मिठाई के रूप में, जैसे खीर के रूप में, हलवा, बर्फी, अलग अलग मिठाइयों के रूप में हमको जो है 11 किलो चीनी खिलाना है। हाँ, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट तो है भाभी जी, लेकिन ये बताइए कि शुक्ल पक्ष की 14 को पैदा हुआ आदमी कहाँ से मिलेगा आपको? वो तो मिल गया। हाँ तो कहानी खत्म, फर्स्ट क्लास। फिर मुझसे बोलिए पंडित रामफल से कि उपाय पर शुरू करें। कौन है आदमी? आप हैं। आए? आए। मैं हूं? तो अब ये कहना चाह रही हैं कि मैं शुक्ल पक्ष की 14 को पैदा हुआ हूं? हाँ, पंडित रामफल जी आए रहे कल, वो आपका कुंडली देखे रहे, वो हमको बताया कि आप ही है वो आदमी जो हमरे लड्डू की भैया का जान बचा सकते। हम आपका ये एहसान कभी ना ही भूलेंगे भरभूति जी। हम रोज आपके पैर धो धो कर पिएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जी प्लीज प्लीज, आप शर्मिंदा ना करें मुझे ऐसे। हम शर्मिंदा ना ही कर रहे, हम तो अपने सुहाग का भीख मांग रहे हैं आपसे। I'm really sorry। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। You have no idea भाभी जी कि मेरी भी डायबिटीज जो है ना, बॉर्डर लाइन पर है। I'm full of sugar। अगर मैंने 11 किलो चीनी खा ली ना,
तो मैं मीठा हो जाऊंगा भाभी जी। आई बहुत शुगरी। ठीक बा, हम कोनो जबरदस्ती ना ही करेंगे आपके साथ, लेकिन हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं, अगर हमरे लड्डू के भैया को कछु भी हुआ तो हम अपना जान दे देंगे, जान दे देंगे। नहीं भाभी जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाभी जी, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं खाऊंगा, मैं 11 किलो क्या, मैं तो 111 किलो शक्कर खाऊंगा भाभी जी। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। हलवा की खीर? ओके, whatever suits you, आपका जो दिल करे बना लीजिएगा, मैं खाऊंगा। यू आर वेरी नीच पर्सन। आप नाइस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक यू। हे प्रभु। लाइफ है पूरा ही झंडबा, काहे का इतना घमंडबा। लाइफ है पूरा ही झंडबा, तो काहे का क्या मीठी कॉफी है। वाह! यार ये बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। चाच भर भर के शक्कर डाल रहे हैं अपनी कॉफी में, तो मीठी कॉफी पी रही हो। चाच दिस इज वेरी अनफेयर। ये देखो इतनी शक्कर डाल ली कि उनके होंठ चिपक गए। दिस इज रियली रियली अनफेयर। बहुत नाइंसाफी है मेरे साथ ये। मैं ये घटिया सी कॉफी पी रहा हूँ, कड़वी सी। कोई नाइंसाफी नहीं है और ना हम कोई नाइंसाफी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। जाति तुमने की अपने साथ, तुमने अपने साथ नाइंसाफी की है। मैंने क्या ज्यादती की अपने साथ? मैंने क्या ज्यादती की है? अरे तो फिर तेरी शुगर कैसे बढ़ गई? शुगर कैसे बढ़ गई? आई हैव नो आइडिया। यार मैं तो कोई आलतू फालतू चीज खाता भी नहीं हूं यार। तो फिर कैसे बढ़ी शुगर, वही तो हम पूछ रहे हैं। शुगर सिर्फ आलतू फालतू खाने से नहीं बढ़ती है, बल्कि चिंता और फिक्र से भी बढ़ती है। अबे तो तुझे कौन सी चिंता और फिक्र है? चाचा जी इज राइट। तुम्हें किस चीज की फिक्र है? ना तुम्हें कमाने की फिक्र है, ना मेरा पेट पालने की फिक्र है, ना चाचा जी का पेट पालने की फिक्र है, ना आज की फिक्र है, ना कल की फिक्र है, ना वर्तमान की फिक्र है, ना भविष्य की फिक्र है। फिर तुम्हारी शुगर बढ़ कैसे गई विभू? शुगर सिर्फ फिक्र और चिंता से नहीं बढ़ती है, बल्कि कलेश से भी बढ़ती है। तुम्हारे साथ कौन कलेश करता है? तुम कलेश करती हो, बिल्कुल मैं- तुम करती हो। of मैं, course। मैं, मैं करती हूँ तुम्हारे तुम साथ करती हो कलेश। मैं करती हूँ कलेश। या चाचा जी देख रहे हैं अपने भतीजे को कैसे झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये सच है, सच है, सच है, सच है। नहीं, चाच, यू टेल मी, यू आर अ फेयर मैन ना, यू टेल मी क्या सच है और क्या गलत है। चलो। देख, अगर तू मुझसे ये बात पूछ रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा तू गलत है। बहू हमेशा तेरी नौकरी को लेके कितना स्ट्रेस में रहती है यार, मैं जानता हूँ ये बात। चाचा जी थैंक यू सो मच। एटलीस्ट आप मेरा दर्द तो समझते हैं ना। नहीं समझूंगा तो घर से नहीं निकाल देगी मुझे। हेलो एवरी कबड्डी। भाभी जी कबड्डी खेलने लायक तो मैं ही हूं यहाँ पे। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप एवरीबॉडी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ये देखिए, हम आपका पसंदीदा सूजी का हलवा लाए हैं। ओह माय गॉड, आई लव सूजी। एक मिनट अंगूरी जी, एक मिनट। क्या इस हलवे में चीनी पड़ी हुई है? आप भी ना अनीता जी कमाल करती हैं। हलवे में चीनी ही तो पड़ता है, नमक लाल मिर्च तो ना ही पड़ता है। अब बाकायदा हम भर भर के चीनी डाले, इसमें बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाए भरभूति जी के लिए। सॉरी अंगूरी जी, फिर विभू ये हलवा नहीं खा सकता है। दिया का है? विभू प्री डायबिटिक है, उसकी शुगर बढ़ गई है ना। और एक्चुअली क्या है कि अगर ये खाएगा तो ये जीता जागता शुगर कैन हो जाएगा। कम ऑन चाच, कम ऑन अनु, भाभी जी कितने प्यार से बना के लेके आई है यार। अगर मैं थोड़ा सा खा लूंगा तो किसी का कुछ बन या बिगड़ नहीं जाएगा। ओके ऐसे ही बनता बिगड़ता है विभू। यार कम ऑन, थोड़ा सा खाने दो यार, थोड़ा सा। अरे ऐसे नहीं होता है विभू। आज कहोगे थोड़ा सा खा लेने दो, कल कहोगे थोड़ा सा और खा लेने दो, परसों कहोगे थोड़ा सा और पी लेने दो, फिर ऐसे तो हमेशा चलता ही रहेगा तुम्हारा। अनीता जी, एक दो बार खा लेने से कुछ नहीं होता है, खा लेने दीजिए उनको। सॉरी अंगूरी जी, विभू ये हलवा नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, अगर कोई नहीं खा रहा तो मैं ही खा लेता हूँ। नहीं, हम आपको नहीं देंगे। ये क्या किया आप लोगों ने यार? तुमने भाभी जी को हर्ट कर दिया। और चाच,
हु द हेल आर यू? क्यों क्यों बना के लेके आएंगी सूजी का हलवा आपके लिए झपट रहे हलवे के ऊपर? अब बच्ची को डरा दिया आप लोगों ने, डर गई है वो। मुझे जाना पड़ेगा समझाने के लिए। शी इज सो स्कैर्ड। शी इज स्कैर्ड। समझाने जा रहा हूं मैं। समझाने जा रहे हो तो समझाने तक ही रखना, हलवा मत खा लेना, क्योंकि अगर हलवा खा लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। She is scared. Scared she is. क्या तू? अरे भाई कौन है जो मरा जा रहा है? हम हैं हम। क्यों है? ये क्या बेतुका सवाल किया आपने, क्यों है? अब बेतुके आदमी के साथ बेतुके सवाल ही किए जाएंगे ना। बताइए क्या काम है? भाभी जी घर पे हैं? क्यों अंगूरी से क्या काम है आपको? पकाने आए होंगे आप। आपके पास तो कछु काम धंधा नहीं है, लेकिन हमारी बीवी तो व्यस्त है। देखिए पकाने नहीं आया हूं मैं उनको, मैं खाने आया हूं। भाई वही तो हम कह रहे हैं, अंगूरी का दिमाग खाने आए होंगे आप। जी नहीं, मैं हलवा खाने आया हूं। आपके पिताजी कुछ कमा कर नहीं रख के गए हैं यहाँ पर, जो जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं कि भी हलवा खाना है, कभी पूरी खानी है। देखिए मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, भाभी जी मेरे घर पे आई थी हलवा लेके। अरे अंगूरी तो बौड़ा औरत है, वो तो हर भिखारी को हलवा पूरी खिलाती फिरती है। तो ठीक है फिर, अगर ऐसी बात है तो उनसे कह दीजिएगा कि छैनू आया था, मतलब अपना ये विभूति आया था। आखिर जाइए, चलिए। जा रहे हैं। अरे जाइए ना। जा रहे हैं ना। साला पकाने चले आते हैं। हट। नाम की तो चीज नहीं। अल्लाह क्योंकि भैया हाँ। आप किससे बहस कर रहे थे, इतना आवाज आ रहा था? हम इस कॉलोनी में किससे बहस करते हैं? एक ही तो है, वो भभूति जी, वो आए थे। भैया भभूति जी आए थे? हाँ आए थे, कह रहे थे कचू वो हलवा वलवा खाना है। तुमने बुलाया था क्या? है? हाँ। तो हमने भगा दिया। और सुनो, हमारे घर का राशन किसी ऐरे गरे नत्थू गरे में बांटने के लिए नहीं है, समझ गई? का भी लड्डू के भैया का कर दिए वो शुक्ल पक्ष वाली पार्टी है, के लिए हम बुलाए रहे हलवा खिलाने के लिए और आप भगा दिए उनको। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया यार। हटो अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दीजिए भभूति जी, माफ कर दीजिए। पैंट छोड़िए, गिर जाएगी नीचे। भभूति जी हम माफी चाहेंगे। देखिए हमें पता नहीं था कि आप हमारे भले के लिए हलवा खाने आए थे। हम आपको ऐसी काम का उल्टा सीधा कुछ बोल दिया। तुमको भी हमें बताना चाहिए था ना पगली। तिवारी जी, भाभी जी को आप कुछ नहीं कहेंगे। भाभी जी हलवा खिलाइए। हाँ हाँ आ जाइए अंदर भभूति जी, आइए। आप चलिए, मैं आता हूँ। आइए भभूति जी प्लीज आइए, क्षमा चाहेंगे। डोंट टच मी। हाँ ठीक ठीक ठीक, आइए आइए पधारिए, आइए आइए। अरे चाचा जी, आपसे ना हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आप ना विभू को ड्रिंक विंक नहीं पिलाएंगे, और अगर पिलाया ना तो समझ लीजिए अच्छा नहीं होगा। तू मुझे ना रिक्वेस्ट के कंबल में लपेट कर धमकी मार रही है अभी। चाचा जी अब इसको धमकी समझ लीजिए या कुछ और समझ लीजिए, लेकिन विभू के लिए अब एक बूंद भी ड्रिंक करना ना समझ लीजिए जहर के बराबर है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ कड़वी सब्जियां खिलानी है। हाँ तो वही तो लेने आए हैं। वो देख इसके मिल रही है एकदम बढ़िया कड़वी सब्जी, करेला, मेथी, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। देख भैया जी आपके पास ये मेथी करेला के अलावा और कोई कड़वी सब्जियां हैं? जो है यही है भाभी जी। अरे ये तो दिख रही है, इसके अलावा कुछ और? अब इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा तुझे कड़वी सब्जी चाहिए तो फिर एक धतूरा ही बचता है, वो ले खिला देना। चाचा जी आपके कहने का मतलब है मैं विभू को धतूरा खिलाऊं, जहर खिलाऊं अपने पति को? हाँ तो करेला मेथी उसके लिए जहर से कम है क्या? हाँ? नहीं, मेरा मतलब ये है सीधा कि तू कह रही है और कड़वी सब्जी तो धतूरा ही बचा ना। नमस्ते भाभी जी। वो क्या है ना, विभूति का फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ नहीं लग रहा होगा तो। चाचा जी आज शाम को मेरे यहाँ पार्टी है, कह देना उस विभूति से कि दोस्त सिंगापुर से विदेशी ला रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ।
प्रेम के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती है? तूने ही शराब पिला पिला कर मेरे हस्बैंड की बैंड बजाई है। अगर आइंदा से मेरे हस्बैंड के इर्द गिर्द नजर भी आया ना तो मैं ना तुझे झाड़ू से पीटूंगी। और जो तू हे करता है ना, ये तो भूल ही जाएगा तू। तू एक नंबर का घटिया, आवारा और शराबी आदमी है। तो भेड़िया है भेड़िया, जिसमें तो शराब भी असर नहीं करेगी। मेरे हस्बैंड की बैंड बजाने पे तुला है? हाँ हाँ, चल फुट यहाँ से, फुट यहाँ से, अभी फुट। निकल ले बेटा। अब भरभूति जी, लड्डू की भैया, आप जरा बाहर जाइए ना, हम भरभूति जी को अपने हाथों से खिलाएंगे। हाय। ओ हेलो। कौन है बे? अरे तो हिल का रहे हैं भाई, सीधे सीधे खड़े रहिए ना। तो ये हलवा आप खिला रहे थे? हाँ, तो हम ही खिला रहे थे, आपको क्या लगा कौन खिला रहा होगा? खजाने दीजिए, forget it now। अच्छा सुनिए भगवती जी, आज रात हम आपके लिए बर्फी लेके आएंगे। जो भी लाइएगा चुपचाप लाइएगा, अगर अन्नू को मालूम पड़ गया ना रायता फैल जाएगा, समझे? खिड़की पे आइएगा और खिड़की पे खिलाइएगा और खिड़की से निकल जाइएगा। Don't try to be innovative, got it? आओ। जय से। तुम काहे मरी आई? तेरी तबीयत खराब थी ना मनु, और घर में काहे नहीं रहो? सर, मैंने सोचा अगर ड्यूटी पर न जाऊं तो एब्सेंट लग जाएगी, इससे अच्छा हाजिरी लगा दो, इसलिए मैं आया सर। हाजिरी बुक दे। चलो तेरे दूर हट। अरे वायरल फैलाएगा का? तुमको पता नहीं है जो कितने खतरनाक वायरल है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जो वायरल का ट्रांसफर होता है। तो तू क्या चाह रहा हो कि तेरो वायरल हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाए? कोशिश तो यही है सर। अब बोलो। नहीं सर, मेरा मतलब आपको ट्रांसफर नहीं हो सकता, आप बड़ी मोटी चमड़ी के हैं। हाँ वो ठीक। सारे चाहे जितनो बीमार हो जाए उंगलियों करे से सारो बाज नहीं आए गोदी कुल्लट। सर मैंने क्या उंगली की सर, मेरी तो हालत पहले से खराब है। ओ दादा। जो धी को लट वायरल फैला के ही मानेगो। करेक्ट। तुमने सुन लीगा? हम का क्या कचू नहीं भूल जा, हम कह रहे तुम जाओ घरे आराम करो, हम देख लेंगे थानू। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। वैसे सर आप कहीं जाने वाले थे ना, क्या आप वहाँ अकेले जाएंगे सर? हम कहूँ नहीं जा रहे, एक तो हमारी चिंता करना छोड़, हमने मॉडर्न कॉलोनी की 2 चिराने हैं ना जो, उन्हें बुलाओ भी, लौंडा आ रहे भी हमारी हेल्प करेंगे,
तुम जाके मरो यार। नहीं सर, मैं लो चैतानंद को नाम लो, घी की लट आ गई। आओ आओ लोंडो। राम राम दरोगा जी। राम राम मेरे दरोगा जी। खोच रहो लोंडो। और दरोगा जी लोंडो का है दिक्कत एक चल रही है कि गैंग सक्रिय हो गया हुआ पापू झांकू। पापू झांकू, हाँ मोहल्ला में काफी चिरांद फैला रहा है। वो दिक्कत का है, लोगन के घरन में घुस रहा हूँ, बाथरूम में जा रहा हूँ, बेडरूम में जा रहा हूँ। धी की लठ हमारी सुनी नहीं रही। सॉरी। अपने काम से यहाँ बुलाओ। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ बाथरूम में जा रहा हूँ। हाँ पापू झांकू जो गैंग है ना, वो बाथरूम में ताका झांकी कर रहा, बेडरूम में ताका, ऊपर गैंग को दबोचने हैं। और बामे हमें तुम दो राम लखन की मदद चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। दरोगा जी वो ताकतो क्यों है, वो झांकतो क्यों है? अबे बावले से मजा आता होगा। अरे मजा क्यों आता है यार? लाइव देखने को मिलेगा तो मजा ना आने का बाबू। बकवास कर रहा हो, चुप करो। अच्छा हमने तो काम के लाने बुलाओ है, तू अपना मजा ढूंढ रहा है। फालतू की बकवास ना करो, सीरियस होके। हमारे साथ लौंडो का है, तुम्हें हमारे साथ चलने हैं गश्त पे। और वो जो गैंग है ना, पापू झाकू, हाँ पापू झाकू जो भी है, बको दबोचने हैं। कैसी कही ठीक है, लट तिंग सीख ले। मैं क्या करूँ सर? दरोगा समझ जी गए? हाँ हाँ बोलो भाई। हो जाओ काम, जा मैं कह रही है, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे ये बताओ, कैश। अब हमें बुरू लग गो। धीगी लट शर्म नहीं आ रही? मतलब कानून से पैसा मांग रहा हो, जो अच्छू नेक काम है। कानून घर में राशन भी तो न भरवाता हैगा। पॉइंट टू बी नोटिस, एकदम सही बात कही इसने। आई एम सॉरी सर। तुम तनक बोतल बोतल चढ़वा के ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हारी नौबत दोबारा लाएंगे बोतल चढ़ने वाली। तुम ठहर जाओ। आई एम सॉरी। बहुत आइडिया निकल रही ना। हमें अच्छू लोग मांगे। हो गई, खुशबू ले ली। बाकी मिलेंगे जब गैंग को दबोच लेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? बैलेंस बैलेंस कर रहा हूँ। तुमने कुछ मीठा वीठा खाया था क्या? हाँ हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मीठा क्यों, मैंने मीठा नहीं खाया। और तुम जानती हो मैं कितना हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं मीठा वीठा नहीं खाता। वेरी गुड विभू, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। विभू, तुम अगर इसी तरह मेहनत करते रहोगे ना, तो देखना एक दिन तुम इस शुगर नाम के राक्षस पे ना विजय प्राप्त कर बेबी आई प्रॉमिस यू कि मैं शुगर नाम के राक्षस पे एकदम काबू करूं। हाँ? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं इस शुगर नाम के राक्षस को जो है अपनी बॉडी से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, इरेडिकेट कर दूंगा। That's the spirit. देखो आई नो कि तुम्हें ना शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, तुम्हें बहुत गुस्सा भी आएगा, बट यू हैव टू कंटिन्यू। आई नो बेबी, ये शुगर मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। कुछ कह रहे थे तुम? या बेबी मैं कह रहा था कि मैं इस शुगर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। विभू, मैं तुम्हारे इस जुनून से ना बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। बस अगर तुम इसी जुनून के साथ लड़ते रहोगे ना, तो तुम शुगर को हरा दोगे। आई प्रॉमिस यू या कि मैं एक ग्लैडिएटर की तरह इस शुगर से फाइट करूंगा। एंड विभू, याद रखना तुम ना इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विथ यू, है ना? आई नो बेबी, अगर तुम मेरा साथ दो ना, मैं जिंदगी की हर बाजी जीत जाऊंगा। आखिरी पीस है। विभू, आई सेड ना, आई एम ऑलवेज विथ यू। अरे विभू, क्या हुआ? विभू,
विभू उठो, क्या हुआ तुमको? चक्कर आ गया था लगता है। तुमने कहीं तुम्हारा शुगर तो नहीं बढ़ गया है? वेट वेट, लेट मी चेक। My God, blood. Oh God. 200? विभू मैंने खाने के पहले चेक किया था तो 120 था। 200? 200?